नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, जिनका भी पेपर अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का बाकी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। आज की इस क्लास में टोटल 75 जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। तो जिनका पेपर अभी 30 और 31 अगस्त को होना बाकी है यूपी पुलिस का, आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है। अब तक हुए यूपी पुलिस के पेपर के अकॉर्डिंग आपके लिए जीके जीएस का ये क्लास लेकर आए हैं, तो कंप्लीट आपको आज का ये क्लास देख लेना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? याद रखिए, राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की है, तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? अब देखिए, किस सदन में अध्यक्ष जो होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो करेक्ट आएगा राज्यसभा। अब राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, नायक समिति का संबंध किससे है? अब देखिए, नायक समिति का संबंध साथियों लघु उद्योगों से है, तो लघु उद्योग करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी। जब भी ये क्वेश्चन पूछे, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है नायक समिति का संबंध किससे है, तो याद रखिए लघु उद्योग से। आगे देखिए, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? ध्यान से देखिएगा, भारतीय हीरा संस्थान ये कहाँ पर स्थित है या स्थापित है? तो भाई गुजरात के सूरत में, ठीक है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी सूरत। नेक्स्ट है, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो इनमें से वो कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो करेक्ट है बदायूनी ने। बदायूनी एक इतिहासकार थे, इन्होंने मुगल शासक अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है? याद रखिए संघीय मंत्रिपरिषद, राइट है साथियों ऑप्शन नंबर डी। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? देखिए, बंगाल का जो द्वैध शासन है ये कब से कब तक चला था? तो 1765 से लेकर 1772 तक, ठीक है, याद रखिए 1765 से 1772 तक। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा चित्रा उपन्यास के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि आपके लिए समय अभी बहुत कीमती है और आपको कम समय में पूरा क्लास कंप्लीट करवाएंगे। अगला है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, याद रखना। आगे देखिए, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो भाई यह उद्गार किसने व्यक्त किया था? याद रखिए महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? तो देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? तो याद रखिएगा करेक्ट है वल्लभ भाई पटेल ने। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही? यानी इनमें से कौन सी समिति है जिसमें भारत में जो गरीबी है उसके अनुमानों को लगाया था? तो देखो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा विजय केलकर समिति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है विजय केलकर समिति। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो भाई यह अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगला है, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक है जगदीश भगवती। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, धर्मत का युद्ध जो कि अप्रैल 1658 में हुआ था, निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? याद रखना ये औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में लड़ा गया था। औरंगजेब और दारा सिकों दोनों भाई थे, दोनों ही शाहजहां के पुत्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो देखिए, इनमें से कौन सा अभिलेख है जो भाई कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? याद रखना हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो भाई मगध का कौन सा राजा है जो सिकंदर महान का समकालीन था? याद रखना घनानंद। ऑप्शन नंबर बी। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। यह किसने कहा था? तो इस कथन को कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी।
किस विदेशी राजा ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा? तो भाई किस विदेशी राजा ने? तो याद रखिए करेक्ट है असम सूदी ने। ऑप्शन नंबर बी असम सूदी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो देखिए बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना जो है ये पाली भाषा में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी पाली। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो याद रखिए करेक्ट है गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था ना औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? यानी कौन दो राज्यों में राज्यसभा के लिए समान सीटें आरक्षित हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों में राज्यसभा के लिए 11-11 सीटें आरक्षित हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो साथियों करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए 41वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखिए भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। राज्यपाल जब तक भारत के राष्ट्रपति चाहें तब तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो भाई इनमें से कौन सा दर्रा है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाथुला और जेलेपला दर्रा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है आपका। ठीक है, और नाथुला और जेलेपला तो मैंने बताया सिक्किम में है। ये जो सिपकीला दर्रा है ना साथियों, ठीक है, सिपकीला दर्रा और यांगयाप दर्रा जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो वह हिमाचल प्रदेश में है। बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा जो है ये आपका कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो भाई मौसमी प्रवास से संबंधित जनजाति कौन सी है? तो साथियों याद रखिएगा भोटिया जनजाति। ऑप्शन नंबर बी। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? याद रखिए कपिलधारा जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद किस राज्य का है? तो भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद है बिहार राज्य का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है? याद रखिए भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है वह है एयर इंडिया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है? तो मदुरई तमिलनाडु में है, झांसी यही तो गलत है। झांसी मध्य प्रदेश में नहीं उत्तर प्रदेश में है। हरिद्वार उत्तराखंड में है, अलवर राजस्थान में, ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, वही आंसर होगा। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों कहाँ पर स्थित है भाई? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे में। ऑप्शन नंबर सी पुणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में है? देखिए मणिकरण बिजली संयंत्र ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है करेक्ट आएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है उसको कांकना तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारत के सुंदर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो सुंदर पूर्व में पूछा है, तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? तो भाई ग्रीष्म काल में जो तूफान आते हैं उनको किन राज्यों में या किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? राइट है ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? राइट है ऑप्शन नंबर ए 1915 में। अस्तोमा सदगमया कहाँ से लिया गया है? तो साथियों याद रखिए अस्तोमा सदगमया जो है ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए यानी किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर मजाक उड़ाते हुए लेन पुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो भाई इस कथन को किसने कहा था? तो किस मुगल शासक पर कहा था लेन पुल ने? तो याद रखिए हुमायूं पर। ऑप्शन नंबर सी हुमायूं करेक्ट होगा। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो देखिए करेक्ट है मैत्रायणी संहिता में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो भाई एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त ये सभी होना चाहिए, जैसे कि उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए और उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी।
किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? तो जब किसी द्रव का वाष्पीकरण होता है तो उसका तापमान जो है घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी घटेगा। डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या कर देती है? तो भाई डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रभावित होने देती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी जो है ये स्टीफन के प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो याद रखिए करेक्ट है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो देखिए, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो भाई ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है साथियों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा आपका फोर्टन है। ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन जो है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत होगा? तो ये 2026 तक वैसा ही रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है? तो वृद्धा पेंशन योजना, भारत निर्माण योजना, कुटीर ज्योति योजना, ये सभी योजना भारत सरकार के द्वारा आरंभ की गई योजना है, लेकिन जीवन तरंग योजना भारत सरकार के द्वारा आरंभ की गई योजना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विचित्र चित मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? यानी वह पल्लव शासक कौन था जिन्होंने विचित्र चित मत विलास आदि उपाधि धारण किया था? तो महेंद्र वर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? तो देखिए करेक्ट आएगा 1833 में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? तो भाई आत्मनिर्भरता ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था संगमा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा संगम। आगे देखिए, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो राइट है देवराय प्रथम। ऑप्शन नंबर ए। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? तो अपना वन अपना धन योजना जो है ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगला है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? देखिए, समाजवाद का अर्थ होता है साथियों सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? तो करेक्ट आएगा अरिका मेडू को। ऑप्शन नंबर बी। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पाल्मस्टन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो देखिए, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय किसने बनाया था? राइट है चैतन्य ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो राइट है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता था। ठीक है, तो और यहाँ पर जम्मू कश्मीर आपका हो जाता, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। अब जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछेगा। केंगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? देखिए, केंगा परमाणु विद्युत संयंत्र आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। खजुराहो के मंदिरों का संबंध किससे है? तो देखिए, खजुराहो में जो मंदिर है उनका संबंध शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और जैन संप्रदाय तीनों से है। यानी ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो करेक्ट आएगा 1998 में। ऑप्शन नंबर सी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु जो है ये गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा? तो करेक्ट आंसर होगा पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनी कहा गया है? तो राइट है अर्थवेद में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70 है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वो कौन था?
तो करेक्ट आंसर होगा कछवाहों के साथ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। झंडा गीत किसने लिखा है? तो भाई झंडा गीत के लेखक कौन है? याद रखिए श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो राइट है साथियों अनुच्छेद 371 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीडैक, जो कि पुणे में स्थित है। अंतिम क्वेश्चन है क्लास का कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो याद रखिए एक नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है, यानी 1.25 किलोमीटर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों आज के इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके यूपीपी एग्जाम्स 2024 के लिए। तो जिनका भी पेपर अभी बाकी है, ऑल द बेस्ट साथियों, बिल्कुल अच्छे से पेपर करके आइए। इस बार एक वर्दी अपने नाम करके आना है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।